कहते हैं भारत की असली ताकत उसके गांव में बसती है और उस ताकत की रीढ़ है हमारा किसान। वो अन्नदाता जो दिन रात मेहनत करके देश की थाली भरता है। लेकिन आज वही अन्नदाता खुद अपना पेट नहीं भर पा रहा। उसकी आय, उसकी मेहनत और उसका भविष्य खतरे में है। एक तरफ सरकार के दावे हैं कि किसानों की आय दोगुनी की जा रही है, अन्नदाता का विकास हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ जमीनी सच्चाई है, जहां किसान बढ़ती लागत, कर्ज और अब बेमौसम बारिश की मार से जूझ रहा है। खेतों में खड़ी फसलें बर्बाद हो रही है और उम्मीदें भीगती जा रही हैं। बात चाहे मैदानी इलाकों की करें, जहां इस आसमानी आफत से गेहूं की फसलें खराब हो गई, या चाहे बात हो पहाड़ी इलाकों की, जहां ओले गिरने से आलू और पुलम को नुकसान पहुंचा है। आप खुद सुनिए अन्नदाताओं का दर्द और सरकार से उनकी क्या कुछ मांगी है। फसल तो बिल्कुल बिछ गई जी। बहुत ज्यादा नुकसान हो गया, सारा ही नुकसान है, पूरा। इतनी गिर गई, मशीन से कटाई कराएंगे तो भी मुश्किल कटाई होगी, कुछ हरे भी रह जाएंगे, उसमें खरीदारी में भी परेशानी आएगी, मतलब बिल्कुल खराब हो गई है। बारिश से सर लगभग सारा ही नुकसान हो गया। को थोड़ा बहुत कहीं पे किले में 10-20% की मतलब गुंजाइश बची है, किसी एक आध किले में, नहीं तो सारा खराब। और पीछे आप देख भी सकते हो सारी फसल बिछी हुई है, ना ही कोई कम्बाइन से उठने की संभावना है। डिमांड यही है सर, सरकार से टाइम से इनका सर्वे कराया जाए और ठीक ठाक मुआवजा को दिया जाए, ताकि अपने परिवार का पालन पोषण हो सके। और इस मुआवजे में इसमें कोई ज़्यादा गिरदावरी कराने में ज़्यादा देरी ना की जाए। यहाँ ओले कम से कम 20 से 25 मिनट तक सूखा ओला पड़ा है। बारिश, मामूली बारिश थी, ओले ज्यादा थे, इससे किसानों का काफी नुकसान है। हमारे यहाँ पे काफी देर बारिश हुई है और काफी ओले गिर गए हैं। देखिए कितने सारे काफी ओले हुए हैं, बहुत नुकसान भी किसानों का हुआ है। और यहाँ भी देखो काफी ओले गिरे हुए हैं। बहुत बुरी पोजीशन हो गई यहाँ पे, किसान बहुत परेशान है, बिल्कुल मोहताज हो गया, बहुत नुकसान है यहाँ तो पे। अभी हालात कैसे हैं? हालात तो अब जो है कि आदमी जी रहा है, आदमी जैसे जीगेगा। अब कितना नुकसान है यहाँ पे? नुकसान बहुत है, 70% फसल में नुकसान है? 70% नुकसान है। किस फसल? चना है, गेहूं में भी है, उधर भी गेहूं में भी है। अधिकारी आए थे यहाँ? हाँ, अधिकारी आए थे, क्या आश्वासन? जिला अधिकारी भी आए थे। अब अधिकारी आश्वासन देगा, अब जो कुछ मिलेगा अब मिलेगा। तो एक तरफ किसानों पर आसमान से आफत बरस रही है, तो दूसरी ओर मध्य प्रदेश में गेहूं खरीद को लेकर बवाल मचा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बीजेपी पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाया और कहा कि किसानों का शोषण हो रहा है। सुनिए उन्होंने और क्या कुछ कहा है। भारतीय जनता पार्टी, शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र मोदी, मोहन यादव, तथ्य से सत्य हो गया है कि ये किसान विरोधी है। लगभग 10 लाख कुंटल गेहूं ओपन मार्केट में बिक चुका है। 25% गेहूं ओपन मार्केट में बिक चुका है 2008, 1800, 1600 में। ये सरकार रणनीतिक घोटाला किया है, बारदान की कमी प्रदेश को, देश को बताकर गेहूं न खरीदने का बहाना बनाया गया है। ये मैसेज है कि धोखा देंगे, आंखों में मिर्च। और चलिए आज हुंकार में इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा होगी, लेकिन शुरुआत करेंगे कुछ बड़े सवाल के साथ। सबसे पहला सवाल, बेमौसम बारिश यानी आसमानी आफत से फसल बर्बादी के बाद मुआवजा मिलने में देरी और ये प्रक्रिया इतनी जटिल क्यों होती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा बड़ा सवाल, क्या सरकार के किसानों की आय दोगुनी करने के दावे जमीनी हकीकत से मेल खाते हैं। तीसरा बड़ा सवाल, मौजूदा योजनाएं किसानों के लिए सुरक्षा कवच है या फिर थर्ड पार्टी के लिए मुनाफे का जरिया है। ये सबसे बड़ा सवाल है और इन्हीं सवालों पर आज विस्तार से चर्चा होगी। इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ वरुण त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है। वरुण जी, बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज पर। हमारे साथ विवेक श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता है। विवेक जी, बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज पर। और साथ ही हमारे साथ चौधरी कमलेश यादव जी जुड़े हुए हैं, भारतीय किसान यूनियन श्रमिक जनशक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। बहुत स्वागत है कमलेश जी आपका टीएनपी न्यूज पर। सबसे पहले विवेक जी, आपके पास ही आऊंगी, आपका रुख करना चाहूंगी, क्योंकि जाहिर सी बात है आप लोग बार बार कह रहे हैं कि किसानों की आय दोगुनी की जाएगी। बेमौसम बारिश जो है, आसमानी आफत किसानों पर कहर बनकर टूट पड़ी है। ऐसे में सरकार अब किस तरह से किसानों की मदद करने वाली है, क्योंकि तमाम जो योजनाएं हैं वो तो धरातल पर फेल होती नजर आ रही है। विवेक जी, आवाज मिल रही है आपको?
विवेक प्रश्न पूछे। जी जी विवेक जी, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जो आसमानी आफत किसानों पर कहर बनकर टूटी है, अब किस तरह से मदद करने वाले किसानों की, क्योंकि आप लोग बार बार कहते हैं किसानों की आय दोगुनी की जाएगी, लेकिन क्या वाकई जो आप लोगों की योजनाएं हैं उसका फायदा किसानों को मिलता है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, सरकार ने जितना फसल का एमएसपी आजादी के बाद की पूर्ववर्ती सरकारों में नहीं बढ़ा, उससे ज्यादा फसल के एमएसपी हमारी सरकार में बढ़ाई गई। आज उत्तर प्रदेश में 2585 रुपया क्विंटल हो गया है। जब उत्तर प्रदेश हमारी सरकार बनी थी तो यहाँ पे गेहूं का समर्थन मूल्य जी, और जहाँ तक बाकायदा मुआवजे का प्रावधान तत्काल इस लेखपाल के माध्यम से आकलन करके उचित मुआवजा देती है। और इसमें उत्तर प्रदेश जहाँ तक विषय है, इस पे तमाम मुआवजे बांटे भी गए हैं। अब अभी आप शायद मध्य प्रदेश के विषय पर चर्चा कर रही हैं, तो ऐसा नहीं, वहां भी इस तरह की व्यवस्था है। जब शिवराज जी थे तो उसके बहुत अच्छा उन्होंने इसका एक मुआवजे की व्यवस्था बनाई थी, और मुझको लगता है व्यवस्था वहाँ अब भी चल रही है। नहीं विवेक जी, जब मतलब शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे तभी बस किसानों का ख्याल रखा गया, अब किसानों का कोई मतलब करता धरता नहीं है, अब क्या किसानों के लिए कोई योजनाएं नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है कि जब वो थे तभी ये व्यवस्था वहाँ अस्तित्व में आई थी, वो व्यवस्था अब भी चल रही है। और ऐसा नहीं कि किसानों का कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा है। ये केवल आरोप प्रत्यारोप लगाने वाले लोग हैं